खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमारी जो मेन वेव काउंट है वो ये येलो वाला है। हम एक बियरिश वेव काउंट को ट्रैक कर रहे हैं जिसमें हमने ये ए वेव कंप्लीट कर ली है येलो में। अब हम इस बी वेव को ट्रैक कर रहे हैं। इस बी वेव में हमारे पास ए कंप्लीट हो गई है, बी कंप्लीट हो गई है और हम सी की फर्दर 5 वेव्स ट्रैक कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने ये 3 और चौथी वेव एज्यूम की थी कि ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारे पास एक फाइनल वेव 5 आने वाली है जिसका हम वेट कर रहे थे। इसको जूम इन करके देखते हैं। हमने टारगेट भी सेट किया था कि वेव 5 का मिनिमम टारगेट 3427 होगा और इन केस ऑफ एक्सटेंशन हम 3486 तक जा सकते हैं। इसको हम जूम इन करें। मैंने कल आपको कुछ ट्रेड सेटअप्स भी बताए थे कि जब तक प्राइस इस रेड लाइन से ऊपर रहेगी हमारा सारा फोकस अपसाइड पर होगा और उसके बाद जब हम ये 91 92 क्रॉस करेंगे तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम इस वेव 5 जो ब्रैकेट में है इसके अंदर। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जूम इन करके। थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर मुश्किल होता है, फ्रेजाइल होता है, अनरिलायबल होता है, बट मेन हमारा टारगेट है यहाँ तक पहुँचना कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँचना। अब यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे ये उसका नैनो वेव काउंट है। इसको हम 30 मिनट पे अगर देखें, थोड़ा सा मेरे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो ये मसाइल हमें फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसको लेबल करते हैं एज वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और फिर वेव 5। इसकी डिग्री और कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हम रेड कर देते हैं कलर को और इसकी डिग्री सबसे छोटी हो जाएगी ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए आपको कि हम करने क्या लगे। टारगेट वाइज अब हम ये जो ब्रैकेट वाली ब्लू वेव है ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे फिनिश हो गई है और ये जो ब्रैकेट वाली वेव 5 है, वेव 5 एक इम्पल्स होता है जिसमें फर्दर 5 वेव्स होती हैं। अब हम उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कल से लेके आज तक कोई भी चीज़ इनवैलिडेट नहीं हुई। हम सेंटर में हैं, ना प्राइस ने 90 को क्रॉस किया है और ना प्राइस ने ये रेड लाइन यानी 30 को क्रॉस किया है। तो हम सेंटर में हैं, इसलिए हम अब इसकी नैनो वेव्स काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव 1 काउंट की हुई है, ठीक है जी। और ये हमारी हो गई वेव 2। तो जो वेव 3 का टारगेट है वो हमारे पास बन रहा है, इसको एक बॉक्स में ऐड कर देते हैं ताकि फिर हम ये चार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका जी मिनिमम टारगेट है 3398 और इसका आइडियल टारगेट है 3408। इन केस के एक्सटेंशन आ जाती है इसमें तो ये डायरेक्ट 3423 यानी हमारे मिनिमम टारगेट तक सिर्फ वेव 3 में ही पहुंच जाएगा। उसके बाद एक वेव 4 आएगी और फिर वेव 5 आएगी तो हम फिर एक्सटेंशन की तरफ जा सकते हैं यानी 3400
एंड 86 की तरफ हम जा सकते हैं। इसको फर्दर जूम करके देखते हैं हम, इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी इनवैलिडेशन क्या हो सकती है, ट्रेड सेटअप्स क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, हमारा टारगेट बॉक्स तो सेट हो गया है, इसको तो अब हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब हमारे पास है वेव 1 हमने कंप्लीट ले ली है, वेव 2 कंप्लीट ले ली है। ब्रश ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये 3 वेव्स में हमने वेव 2 कंप्लीट की, ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई वॉट एवर। अब हम वेव 3 में हैं। ये जो क्या हो गया, ये जो वेव 3 है, इसमें 5 वेव्स होनी चाहिए। में वेव 1, वेव 2, वेव 3, ये वेव 4 में है हम इस वक्त करंटली, और फिर एक वेव 5 आएगी जो इस रेड वाली वेव 3 को कंप्लीट करेगी। ठीक है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक वेव अप आएगा जो हमें इस बॉक्स तक लेकर जाएगा या इससे भी ऊपर। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारे पास ये वाली वेव 4 आएगी, और फिर हम फाइनली अपनी आखिरी वेव को कंप्लीट करेंगे। ये है हमारा रोड मैप। इसके लिए एक शर्त तो वही कल वाली है कि जैसे ही प्राइस 90 को क्रॉस करेगी और इस बॉक्स में फॉल करेगी, ये बात हमारी कंफर्म हो जाएगी कि हम वेव 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक पुल बैक का इंतज़ार करेंगे, और पुल बैक के लिए शर्त यही होगी कि वो वेव 1 की टेरिटरी में एंटर ना हो, यानी प्राइस शुड रिमेन बिलो 3373। इस तरह एक लाइन लगा देते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। तो जब हमारी ये वेव इस बॉक्स से लौटेगी, उसके लिए ये कंडीशन, ये शर्त ज़रूरी है कि वो इस रेड लाइन से ऊपर ऊपर रहे। इस वक्त चूंकि मैं इसको सिर्फ 3 वेव्स काउंट कर सकता हूँ, ये 30 मिनट्स चार्ट है और ये 3 वेव्स हैं, 1 2 3, और अब हम इस वेव 4 में हैं। आई डोंट नो कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। इसका मैं आपको सपोर्ट एरिया दे देता हूँ। ये एक बाइंग एंट्री पॉइंट होगा। इसमें हमारे पास 38.2 गोल्डन रेशो और 50% यानी 3364, ये वेव 4 की सपोर्ट है। इसके बाद वेव 5 आएगी जो हमें इस वेव 3 को कंप्लीट करेगी। अगर प्राइस वेव 1 की टेरिटरी में एंटर हो जाती है तो ये पहला सिग्नल होगा कि हम नीचे जा रहे हैं, यानी इनवैलिडेशन पॉइंट है इस इम्पल्स का। ये जो इम्पल्स है ये 3 वेव मूव है अभी तक। अगर प्राइस इस जगह पर एंटर हो गई तो हमारा इम्पल्स इनवैलिडेट हो जाएगा और हम इसको 1 2 3 4 5 लेने के बजाय, अगेन इंटरनेट इश्यू, हम इसको ए बी और सी लेंगे, और उसके बाद हम इसको 1 2 और फिर हम 3 नीचे की तरफ जाएंगे, और जो यकीनन फिर रेड लाइन क्रॉस करेगा और फर्दर नीचे जाएगा।
लेकिन अभी तक चूंकि हम सेंटर में हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना प्राइस ने 91 को क्रॉस किया है और ना ही 30 को क्रॉस किया है, तो हम मिडल में हैं। आप सब लोग ये जहन में रख लें कि ये फिलहाल 3 वेव मूव है, नैनो स्ट्रक्चर पे भी, माइक्रो स्ट्रक्चर पे भी और मैक्रो स्ट्रक्चर पे भी। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट साथ दे दे तो आप देखिए। ये हमने 1 2 3 वेव्स काउंट की हैं। ये चौथी वेव उस सूरत में वैलिड है अगर हमारे पास वेव 5 आए। अगर हमारे पास वेव 5 आ ही नहीं रही तो दैट मीन्स कि ये ABC है और यहां से हम नीचे चले जाएंगे, देन 1 2 3 4 5 यूं। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और वैलिडेशन, ये एंट्री पॉइंट है बाय के लिए और ये स्टॉप लॉस है 63, जो प्रीवियस हाई है। कितना है ये? 62, 3362। ये स्टॉप लॉस है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये बाय एंट्री है और ये टेक प्रॉफिट 1 है 3398 और टेक प्रॉफिट 2 है 3408। 10 पॉइंट्स का गालिबन ये डिस्टेंस है। इसमें ये उम्मीद है कि रिटर्न होगी। इसके अलावा मैं आपको पिछली वीडियो में ऑल्टरनेटिव्स दे चुका हूँ, तो बस आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि ये हम वेव 3 का वेट करेंगे। जब ये वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग अपने चार्ट्स पर फिब एक्सटेंशन से जहां वेव 2 खत्म हुई है यहां से लेकर इस तरह से एक फिब लेवल लेंगे इस बॉक्स पे जहां प्राइस एंड होगी वेव 3 की। तो हमारे पास, वो किधर गई हमारी रेड वाली वेव 4? ये है। तो फिर हमारे पास इस रेड वेव 4 का सपोर्ट एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आके फिर बाइंग होगी और यहाँ पे जाके ये सारी वेव कंक्लूड हो जाएगी हाइपोथेटिकली। अभी हमारे पास एविडेंस कोई नहीं है, हमने सिर्फ एडवांस में इसको मार्क किया हुआ है। ये एक्सपेक्टेशन हमारी है कि ये इस बॉक्स में जाएगा, वेव 3 कंप्लीट होगी, वेव 4 आएगी और फिर वेव 5 आएगी। अगर ये यहीं से सेल ऑफ में चला जाता है तो फिर हम इसको रीलेबल करेंगे और 5 वेव्स डाउन साइड पे जाएंगे। उसको भी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक प्राइस हमारे मतलूबा टारगेट्स पूरे कर रही है, तो हम बुलिश ही रहते हैं। शॉर्ट टर्म बुलिश हैं जी हम। कहाँ तक? 3427 तक और 3486 तक। इसके बाद हम वापसी नीचे की तरफ जाएंगे 3000 एंड बिलो 3000। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।